सर, नई टोल पॉलिसी में अध्यक्ष महाराज, अभी ये जो 15 रुपये का टोल है वो पास मिलेगा तो होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर 15 किलोमीटर, तो हमने अगले इसमें सूचनाएं दी है कि शहर जब बढ़ते जा रहा है तो उसकी टोल आगे भी लेके जाना है। तो मुझे लगता है सर, नई पॉलिसी में 2026 तक 1050 टोल है टोटल, 350 प्राइवेट टोल है, 650-700 गवर्नमेंट के टोल है। सब टोल पर सोफिस्टिकेटेड AI का उपयोग करके, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग करके ये पूरी सिस्टम सब जगह लग जाएगी। 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी, कोई टोल पर रोकेगा नहीं, तकलीफ मिलेगी नहीं। और 3000 रुपये का पास मिला है तो आप 200 द्वार टोल पार कर सकते हैं, और वो 15 रुपये कीमत आती है। जहाँ 15,000 रुपये लगते थे वहाँ 3,000 रुपये में काम हुआ है, तो आम आदमी को राहत भी मिली है, और इससे कोई 2026 के पहले ये खत्म हो जाएगा। श्रीमती प्रियंका गांधी। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है, और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है, और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन, जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं, ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, रोका नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है, और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं, और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए, और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 266 सी जियाउर रहमान। Sir, question number 266. Sir, the answer has been placed on the table of the House. Yeah. Supplementary, please. Suggestion. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ान योजना के तहत इस समय वर्तमान में जो नज़दीकी एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, आगरा, बनारसी जैसे नज़दीकी एयरपोर्ट के बीच जो संचालित छोटी दूरी की उड़ानें हैं, वहाँ 4000 से लेकर 10,000 उससे ज़्यादा तक किराया लिया जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई नियंत्रण करने की योजना है? और जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिगो के क्राइसिस से पूरे देश के अंदर तमाम नागरिक को परेशान हुए, और जो कंपनीज हैं उन्होंने लगातार जब भी ऐसी कोई आपदा आती है देश के अंदर, तो अपने किराए में बेशुमार बढ़ोतरी कर लेती हैं। क्या आपकी कोई ऐसी उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोई है? नहीं तो लगातार जिस तरह से नागरिक परेशान होते हैं, और किराए के अंदर कई 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार तक उनसे वसूला जाता है, उस पर आपने क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी चीज़ का मैं जानना चाहता हूँ। सभापति महोदय, ये एयरफेयर्स की जो चर्चा पहले भी हुई थी, उस समय भी मैंने इसका समाधान दिया था। कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटिस्टिक प्राइसिंग पे एयरलाइंस खुद पड़ती है, तो उस समय केंद्र सरकार उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सारे कदम उठाएं। कोविड की बात करें या कुंभ मेला की बात हो, या अभी जो फिलहाल इंडिगो क्राइसिस हुई, उस समय भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे देश में एयरफेयर सारे नियंत्रित किए हुए हैं।
और आगे भी कभी भी इस तरह के हालात होंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी फोकस है इसके ऊपर। इस विषय को सारे गंभीरता के साथ हम भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी मॉनिटरिंग यूनिट है जो इसका प्रयास करती है कि सारे अफोर्डेबल प्राइसिंग देश के अंदर सारे रूट्स में हो। और जो कम दूरी वाला है ये उड़ान के तहत ये जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे उड़ान की जो रूटें चलती हैं तो वहाँ पे उड़ान के तहत कैपिंग ज़रूर होता है। तो इस तरह के संभावना आगे होना नहीं चाहिए। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल का समाप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थान प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब बैठिएगा। आइटम नंबर 3 माननीय